I am aspirant UPPSC since last 2 year. एज एस्पायरेंट एज ए एस्पायरेंट जो भी मैंने सीखा है यूपीपीएससी की अपनी जर्नी में पिछले 2 सालों में, मैं चाहता हूं कि वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मैं चाहता हूं कि जो भी एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, हालांकि अभी तो हमारा प्रीलिम पता नहीं कितने टाइम के बाद में हो और उसके बाद में कितना टाइम हमको रिवीजन करने का मिले और उसके बाद में हम क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी उसके बारे में भी अभी हमें कोई आइडिया नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर हम ये भी मान लें कि मेरे पास में अभी ओनली 1 मंथ बचा है, तो उसके बाद में क्या हम जो सिलेबस है वो किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। जो मेरी जर्नी रही है सिलेबस कंप्लीट करने की, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो सीखा है इस एग्ज़ाम से वो बहुत ज़्यादा सभी से अलग नहीं है और बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही बेहतर कर रहा हूँ। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है इस जर्नी से वो मैं आपके थ्रू एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हमारे जो यूपीपीएससी में जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं जिनसे हमें सिलेक्शन मिलेगा प्रीलिम एग्ज़ाम में, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, एनवायरनमेंट ये और करंट अफेयर्स, ये जो सब्जेक्ट हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। अब ये हम मान के चलते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने पहले पढ़ चुके होंगे या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इन सब्जेक्ट्स पर डेवलप हो चुकी होगी। अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन दोनों सब्जेक्टों पे आपकी अच्छी है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि हमको इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल किस तरह से इनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है, अगर हमें इन सब्जेक्ट्स में मान लो लास्ट टाइम में हमें इन सब्जेक्ट को किस तरह से रीच आउट करना है, जैसे कि अगर हम ये समझ जाएं कि 1 महीना बचा है और किस तरह से हमें रिवीजन करना है और किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो 5 सब्जेक्ट हैं। पहले तो एक प्रूवन जो फार्मूला यूपीपीएससी का बना हुआ है वो हम ये मान के चलते हैं कि जो घटना चक्र है लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन उसमें हैं, तो उससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वेश्चन को किस तरह के आते हैं और किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। अच्छा, हम वो तभी पढ़ सकते हैं जब हमारा एनसीईआरटी 6 to 10 जो है वो क्लियर हो, तभी हम उसको पढ़ सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, उसी के बाद में इसको हम पढ़ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जो घटना लास्ट टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था कि लास्ट ईयर जो प्रीलिम एग्ज़ाम देने गया मैं, तो मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी थी और घटना चक्र भी सारे पार्ट्स पढ़ रहे थे। बट मैंने एक कहीं पर एक रिवीजन नोट्स प्रिपेयर नहीं करे थे, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आई थी कि लास्ट टाइम में रिवीजन करना कहाँ से किया जाए। तो मैंने सिंपल सी लास्ट टाइम में घटना चक्र ही उठाई, मगर जो लास्ट में 10 दिन का रिवीजन होता है उसमें हम घटना चक्र नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए लास्ट
5-6 महीनों में, जो कि हमारे एग्ज़ाम को लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें लास्ट टाइम में रिवीजन की आती है। तो लास्ट टाइम में हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ कोर सब्जेक्ट, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे कोर सब्जेक्ट हैं उनको उनमें कॉन्फिडेंट बिल्ड किया जाए और उनके सबसे पहले अगर आप पहले प्री एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी बहुत ही ज़रूरी है और उसके रिसोर्स मैं ये समझ सकता हूँ 6 to 10 NCERT सफिशिएंट है और मैंने उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अब अगर आप लोग आवाज़, ये वीडियो आप तक पहुंचता है और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ भी हेल्प कर सकता हूं, तो एक ओनली कमेंट आप करें, तो जिससे मैं आपको NCERT को शॉर्ट नोट के थ्रू आपको बेहतर रिवीजन और बेहतर पढ़ा सकता हूं। और उसके बाद में मैं आपको जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट हैं वो भी अच्छे से बना सकता हूं और प्रिपेयर करा सकता हूं। तो ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इसको लास्ट तक सुनते हैं तो आपको एक कमेंट कर देना है इस वीडियो पर, ताकि मैं आपको ये वीडियो कुल मिला के ये मेरी जर्नी के लिए है। तो आगे भी मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।